हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टॉक ब्रोज में, जहां पे हम आपको डेली अपडेट देते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अब यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है हमको कोविड-19 से फाइट करने के लिए यहाँ पे दिया है। तो उसके बारे में जैसे कि आपको अगर नहीं पता होगा तो आज से निर्मला सीताराम रमन जी ने आज से वो पैकेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एकदम विस्तार रूप से बताने की कोशिश की है। ये जो 20 लाख करोड़ है दोस्तों, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम धीरे धीरे करके हर सेक्टर वाइज और आपको बताएंगे कि हम कैसे ये पैसे डिवाइड करने वाले हैं। तो आज का जो इनका कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें उन्होंने क्या क्या हमें न्यूज़ दिए उसके बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे जो न्यूज़ होते हैं वो लोगों को नहीं पता चलते और बहुत गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं लोग। तो हम आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आप एकदम अच्छी तरीके से ये बात को समझ ले और आपको मार्केट में पैसे कैसे लगाने हैं उसके बारे में हम एडवाइस आपको देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम आके यहाँ पे देख लेते हैं कि आज का जो सेंसेक्स है वो कैसे यहाँ पे है। अगर आपने आज का सेंसेक्स नहीं देखा है, अच्छी तरह से नहीं फॉलो किया, तो सेंसेक्स ने गैप अप ओपनिंग दी थी लगभग 1100-1200, लगभग 1500 पॉइंट तक भी हमें दिख रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही बाजार चालू हुआ यहाँ पे बाजार गिरते गया और यहाँ पे जो बाजार है लगभग 637 पॉइंट अप, लगभग 2% यहाँ पे ऊपर की रैली हमें देखने मिली है। और ये क्यों है आप सभी को पता है। कल प्रधानमंत्री 8 बजे हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था लॉकडाउन 4 भी होने वाला है और उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, प्लस 20 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि जितने भी नौकरीज है और जितने भी लोग यहाँ पे कोविड-19 के वजह से बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए तो उनको उभारने के लिए ये पैकेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उनको उभारने के लिए पैकेज दिया गया है ताकि हमारी जो इकोनॉमी अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल में आ गई है तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि एक स्टिमुलस पैकेज आएगा तो वो आ गया है और अब निर्मला सीतारमण जी लगभग रोज यहाँ पे आएंगे जब तक वो बता ना दे कि 20 लाख करोड़ वो कैसे डिवाइड करने वाले हैं। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बारे में हम देख लेंगे। यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 20 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज के में आज का जो पहला चरण था उसमें लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 6 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे आज यहाँ पे लगभग यहाँ पे दिया है, जिसमें कि एमएसएमई को और डिस्कॉम्स को और यहाँ पे रियल एस्टेट के बारे में कुछ कहा है और लगभग 6 चीज़ें उन्होंने बताई है। वो सभी को हम विस्तार रूप से यहाँ पे देख लेंगे। आज डे 1 था, जैसे कि आपको पता है 20 लाख करोड़ का पैकेज यहाँ पे दिया गया है। तो जो टुडेज अनाउंसमेंट था उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है एमएसएमई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सब जो आप अगर देखोगे तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे मजदूर होते हैं, इनका जो मेन काम होता है कि ये डेली वेजेस वाले लोग ज़्यादा होते हैं, एक दिन काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियां से जो रोज उनको पैसा देती है, तो यहाँ पे उनको बहुत बड़ा क्रंच आ चुका है पैसों का भी। और वहाँ यहाँ पे वर्कर लोग भी सब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको रोज पैसा मिलता था, उसी से वो खाते थे। तो इसी के वजह से इस सेक्टर को सबसे पहले रिवाइव करने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे पैकेज बताया है। आज के पहले चरण में पावर सेक्टर को यहाँ पे उन्होंने पैसे दिए हैं और रियल एस्टेट के बारे में बताया, जो कि मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे अगर हम आके यहाँ पे देख लेते हैं तो निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई में 3 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों, 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन बिजनेस को दिया है, इंक्लूडिंग एमएसएमईज। जी हाँ दोस्तों, तो 3 लाख करोड़ का इन्होंने पैकेज दिया है। तो ये कैसे पैकेज होगा? यहाँ पे इन बिजनेसेस को कोई भी कोलैटरल नहीं रखना पड़ता है। कोलैटरल मतलब कि आप जब भी कोई लोन लेते हो, एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप जब भी लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ अपनी गिरवी रखनी पड़ती है। अगर आप सोने पे लोन लेना चाहते हो तो आप सोना गिरवी रखते हो। जब आप घर पे आप जब लोन लेने जाते हो तो आप अपना कुछ ना कुछ चीज़ें गिरवी रखते हो,
ज़मीन पे लोन लेने जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ कोलेटरल नहीं रखनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक लोन मिल जाएगा और इससे लगभग 45 लाख स्मॉल बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। और दूसरी बात, आप जब लोन ले लोगे तो आपको 12 मंथ तक यहाँ पे मॉनिटोरियम का बेनिफिट भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और ये लोन का जो टेन्योर होगा वो 4 साल का होगा और 12 मंथ का आपको मॉनिटोरियम का बेनिफिट भी मिलेगा, जहाँ पे कि आपको ऑफर ऑन 12 मंथ मॉनिटोरियम ऑन इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे वो भी यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। और लगभग 50,000 करोड़ फंड फॉर एमएसई इज बीन क्रिएटेड विच विल इन्फ्यूज इक्विटी इन एमएसएमईज विद ग्रोथ पोटेंशियल। ये सब एमएसएमई को उभारने के लिए ये जो सब डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रंच हो चुका है पैसे का भी, और वर्कर्स लोग भी ये वेजेस नहीं दे पा रहे। और जब भी ये कंपनियाँ खुलेगी तो इनके पास पैसा ही नहीं बच जाएगा ताकि अपनी मार्केट को रिवाइव कर सके। इसके लिए ये लोन्स ये दिए जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ऑफ यहाँ पे the definitions of MSME have been changed to allow unit with investment of 1 crore to be called as micro unit instead of rupees 25 lakh at present। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जो चेंजेस भी किया है डेफिनेशन एमएसएमईज का, उसके बारे में बताया। सिमिलरली यूनिट विथ टर्नओवर अप टू 5 करोड़ विल बी नाउ एज कैटेगराइज्ड एज माइक्रो यूनिट्स with turnover based on criteria being introduced to be defined as small businesses। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बिजनेस में भी चेंज किया है कि किसको वो माइक्रो बोलेंगे, किसको वो यहाँ पे मिनी बोलेंगे, वो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बता दिया है। और एक बड़ी न्यूज़ है जहाँ पे कि ये जो ग्लोबल टेंडर्स जो गवर्नमेंट के तरफ से मिलते हैं, अगर वो 200 करोड़ तक है तो 200 करोड़ तक के जितने भी टेंडर्स होंगे वो इंडियन मार्केट में ही मिलेंगे ताकि इंडियन को उसका बेनिफिट मिल सके। पहले ऐसे नहीं था, अगर इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते तो बाहर वाले लोगों भी अलाउड होते थे, पर अभी बाहर के सेक्टर्स को नहीं देने वाले, वो इंडिया में ही देने वाले ये पैसे को। और लगभग 30,000 करोड़ सपोर्ट फॉर एनबीएफसीज, HFCs, MFI। जी हाँ दोस्तों, तो ये क्या होता है वो हम आपको बता देंगे। हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है उसको दिया गया है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उसको दिया गया है यहाँ पे, ताकि वो लोग बाजार में लिक्विडिटी बढ़ा सके। ये जो सब लोग हैं ये बाजार में जब ये यहाँ पे देते हैं तो क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 वेयर दे विल अनेबल फॉर एनबीएफसीज हाउसिंग फाइनेंसिंग लोन, और इनके तहत बाजार में जो है पैसा यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ा सके ताकि लोग, क्योंकि हमारा जो बाजार है वो डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन में चलता है, अगर अपना डिमांड नहीं होगा तब तक लोगों के पास वहाँ पे लोग खरीदने नहीं जाएंगे। तो लिक्विडिटी स्कीम्स भी यहाँ पे लेके आई है जो कि यहाँ पे बताया गया है। और जो दूसरा यहाँ पे न्यूज़ आ रही है वो है ये है कि 25% कट हुआ है TCS रेट में फॉर नॉन सैलरी पेमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे इनकम टैक्स भरते होंगे उनको इनके बारे में पता है, TDS और TCS, जहाँ पे कि अगर 100% यहाँ पे 100 रुपया भर रहे थे जहाँ पे TDS में, तो अभी आपको 75 रुपीज़ ही भरना पड़ेगा क्योंकि 25% जो है माफ़ कर दिया गया है। जी हाँ, सिंपल वर्ड में आपको यही बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑल पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज सब पे ये चीज़ लागू होती है TDS यहाँ पे। और 50,000 इंस्टेंट बैंड यहाँ पे वो बताया गया है। और यहाँ पे ITR का जो फाइल जो हम करते हैं उसकी डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है टिल नवंबर 30 तक यहाँ पे आप ITR फाइल कर सकते हो। ये एक बड़ी न्यूज़ थी। डिस्कॉम इलेक्ट्रीफाइड, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का जो सब के सब उद्योग बंद होने के वजह से पावर सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। पावर सेक्टर ऐसे भी मैं कभी भी आपको लेने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये जो कंपनीज है बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती है, इनका जो पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोन पे ही होती है। तो यहाँ पे इनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने लगभग यहाँ पे पावर सेक्टर को 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है, जिससे कि इनको हेल्प हो सके पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि आपको पता है कि अभी सब इंडस्ट्रीज जब बंद है तो ये जो पावर सेक्टर्स है इनके पास अभी
बहुत बहुत ज़्यादा क्रंच आ चुकी है। लगभग 60 से 70% जो है इलेक्ट्रिक की डिमांड जो है कम हो चुकी है, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रंच में आ चुकी है ये भी इंडस्ट्री। The ministry extended by 3 months the government support to the companies with less than 100 employee to meet retirement fund obligation। जी हाँ दोस्तों, ये भी बताया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ईपीएफ जो बेनिफिट्स है वो 3 महीने को और बढ़ा दिया है, वो एक बताया गया है, बताया यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी से। तो ये जो सब न्यूज़ है यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके वजह से शेयर में कल जो है मध्यम वर्ग और एनबीएफसी जो भी हो, एनबीएफसी से माइक्रो फाइनेंस की जो भी कंपनी है, जो भी बैंक से जो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो कल मार्केट में आपको ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखना है। जितने भी बैंक्स है, जितने भी एनबीएफसीज है जो कि लोगों को पैसा देते हैं, तो इनके थ्रू ही पैसा मार्केट में आने वाला है। तो आपको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अभी के लिए फ़िलहाल, और आप सावधानी से मार्केट में पैसे लगाइए, क्योंकि आपको आज देखा ही होगा आपने 1500 खुलने के बावजूद भी मार्केट लगभग आधा हो गया बंद होते होते। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है आज। तो उसी तरह सबको पता है मार्केट अभी भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आप अपना जो पैसा है बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। पावर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिलीफ तो मिला है, पर पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा शेयर लेके फंस मत जाइएगा, क्योंकि ये जो सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा क्रंच में रहता है और अपने दम पे भागने की बहुत कम उम्मीद होती है इस सेक्टर में। तो आप अगर ले भी रहे हो कोई पावर सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स, तो बहुत सावधानी से लेना, शॉर्ट टर्म के उम्मीद से ही लेना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए मत बना के रख लेना, क्योंकि ये शेयर से थोड़े दिन के बाद वापस से गिर जाते हैं, अपने ओरिजिनल प्रोविजन पे आ जाएंगे। अब एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर में अच्छे खासे शेयर्स है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, बहुत अच्छी बैंक है। और आप एचडीएफसी एएमसी में आप डाल सकते हो हाउसिंग फाइनेंस, और फिर बाद में आप और बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ये सब बहुत अच्छी दिग्गज कंपनी है, जेएम फाइनेंस है। यहाँ पे ये सब कंपनी पे आप ध्यान से पैसा डाल सकते हो, आपको फ़ायदा हो सकता है, पर अपने पैसे बहुत ही सावधानी से डालिए, एक साथ कहीं भी मत लगा दीजिएगा। बस उसी के लिए मैंने ये वीडियो उसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे लिखकर पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाया गया था। थैंक यू।